हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टूडेंट्स इन अकेडमी। आज है 9 नवंबर 2023 और आज की जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स है वो हम लेकर आए हैं जो हमारे सभी एग्जाम्स के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में राष्ट्रीय खेलों में 200 पदक तालिका पार करने वाला पहला राज्य कौन बना है। ऑप्शन ए है महाराष्ट्र, ऑप्शन बी है कर्नाटक, ऑप्शन सी है आंध्र प्रदेश, ऑप्शन डी है तेलंगाना। से आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए महाराष्ट्र। अभी हाल ही में राष्ट्रीय खेलों में 200 पदक तालिका पार करने वाला पहला राज्य महाराष्ट्र बना है। महाराष्ट्र की कैपिटल है मुंबई, जिसे भारत की इकोनॉमिक कैपिटल कहते हैं। यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं एकनाथ शिंदे। कर्नाटक की कैपिटल है बेंगलुरु, जिसे भारत की सिलिकॉन वैली कहते हैं। बेंगलुरु में ही इसरो का मुख्यालय स्थित है। इसरो यानी कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ये भारत की स्पेस एजेंसी है। 15 अगस्त 1969 में इसकी स्थापना हुई और यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं सिद्धारमैया। और सिलिकॉन वैली भी बेंगलुरु को ही कहते हैं। आंध्र प्रदेश की कैपिटल है विशाखापट्टनम और यहाँ के रिसेंटली अमरावती रेलवे स्टेशन को पिंक रेलवे स्टेशन का दर्जा दिया गया है। यह भाषा के आधार पर बनने वाला भारत का पहला राज्य था जो 1953 में बना था और 2 जून 2014 को इसे आंध्र प्रदेश से तेलंगाना अलग हुआ था। तेलंगाना की कैपिटल है हैदराबाद और 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश से अलग हुआ था। रिसेंटली तेलंगाना के रमप्पा मंदिर को यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल कर लिया गया है। ठीक है, और 1000 खम्भों का मंदिर भी यही है। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में किसने महिला हॉकी एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी का टाइटल जीता है। ऑप्शन ए है अमेरिका, ऑप्शन बी है भारत, ऑप्शन सी श्रीलंका, ऑप्शन डी है ऑस्ट्रेलिया। से आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी भारत। अभी रिसेंटली भारत ने महिला एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी का टाइटल जीता है। भारत की बात करें तो इसकी कैपिटल है न्यू दिल्ली। यहाँ के प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी। यहाँ 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। यहाँ की करेंसी है रुपया। स्पेस एजेंसी है इसरो और यहाँ की राष्ट्रपति है श्रीमती द्रौपदी मुर्मू। अमेरिका की कैपिटल वाशिंगटन डीसी। राष्ट्रपति हैं जो बाइडेन। 2024 में गणतंत्र दिवस के अवसर पर भारत की मुख्य अतिथि रहेंगे। उपराष्ट्रपति है कमला हैरिस। नासा इसकी स्पेस एजेंसी है और यहाँ का हेडक्वार्टर है वाशिंगटन डीसी में। यहाँ की करेंसी है डॉलर। श्रीलंका की कैपिटल है कोलंबो, जयवर्धनपुरम, कोट्टम। ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल है कैनबरा, जिसे कैपिटल ऑफ गेम्स कहते हैं। भारत और अमेरिका के बीच में वज्र प्रहार कोप इंडिया युद्धाभ्यास 23 आयोजित किया जाता है। भारत और श्रीलंका के बीच में मित्र शक्ति श्रीलंका एक्सरसाइज होता है। कह रहा है कि हाल ही में किस मंत्रालय ने जल दिवाली वुमेन फॉर वाटर फॉर वुमेन शुरू किया है। ऑप्शन ए है गृह मंत्रालय, ऑप्शन बी वित्त मंत्रालय, ऑप्शन सी है आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय, ऑप्शन डी है विदेश मंत्रालय। सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने वुमेन फॉर वाटर एंड वाटर फॉर वुमेन अभियान जो है वो शुरू किया है। गृह मंत्रालय में है अमित शाह, वित्त मंत्रालय में निर्मला सीतारमण, विदेश मंत्रालय में सुब्रमण्यम जयशंकर। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा चौथा क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में टाइम आउट होने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज कौन बने हैं। ऑप्शन ए है एंजेलो मैथ्यूज, ऑप्शन बी है महेंद्र सिंह धोनी, ऑप्शन सी है डेविड वार्नर, ऑप्शन डी है विराट कोहली। से आंसर हो जाएगा ऑप्शन है एंजेलो मैथ्यूज। अभी रिसेंटली टाइम आउट होने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज एंजेलो मैथ्यूज बने हैं। ठीक है, वही महेंद्र सिंह धोनी को SBI, शुभराज ट्रैक्टर, लेस और जियो मार्ट ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा 5वां क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में 24वें एशियाई तीरंदाजी चैंपियनशिप की मेजबानी कौन करेगा। ऑप्शन ए है भारत, ऑप्शन बी है बांग्लादेश, ऑप्शन सी है सिंगापुर, ऑप्शन डी है श्रीलंका। तो बताइए रिसेंटली जो 24वें एशियाई तीरंदाजी चैंपियनशिप की उसकी मेजबानी करेगा बांग्लादेश। ठीक है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। बांग्लादेश की कैपिटल है ढाका, करेंसी है टका, प्रधानमंत्री है शेख हसीना और ये त्रिपुरा को 3 ओर से घेरे हुए है। बांग्लादेश और भारत के बीच में संप्रीति एक्सरसाइज होता है। भारत की बात करें तो इसकी कैपिटल है न्यू दिल्ली, जो 1911 में बनी थी। पहले इसकी कैपिटल थी कोलकाता, जो हुगली नदी के तट पर स्थित है। प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी, राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति हैं जगदीप धनखड़, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर। सिंगापुर और भारत के बीच में सिम्बैक एक्सरसाइज होती है। भारत और श्रीलंका के बीच में सिलिनेक्स और मित्र शक्ति एक्सरसाइज होती है। छठा क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में विश्व रेडियोग्राफी दिवस कब मनाया गया है। तो बताइए रिसेंटली विश्व रेडियोग्राफी दिवस कब मनाया गया। हम डेली इंपॉर्टेंट डे से क्वेश्चन लेते हैं। तो हमारी सुबह 10 बजे वाली करंट अफेयर देखा कीजिए, प्लेलिस्ट बना रखी है।
ऑप्शन ए है 1 अक्टूबर, ऑप्शन बी है 5 अक्टूबर, ऑप्शन सी है 24 अक्टूबर, ऑप्शन डी है 8 नवंबर। सही आंसर जाएगा ऑप्शन डी 8 नवंबर को विश्व रेडियोग्राफी दिवस मनाया जाता है। 1 अक्टूबर को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय कॉफ़ी दिवस। कॉफ़ी का सबसे ज़्यादा उत्पादन ब्राज़ील में किया जाता है। ब्राज़ील में कॉफ़ी के बागान को फजेंडा कहते हैं। भारत में सबसे ज़्यादा कॉफ़ी का उत्पादन कर्नाटक में किया जाता है। कॉफ़ी में कैफीन पाया जाता है। 5 अक्टूबर को मनाया जाता है विश्व शिक्षक दिवस। 5 सितंबर को राष्ट्रीय शिक्षक दिवस। 24 अक्टूबर को मनाया जाता है संयुक्त राष्ट्र दिवस यानी यूएन दिवस, और साथ ही विश्व पोलियो दिवस। ठीक है। 7वां क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में G7 विदेश मंत्रियों की बैठक किस देश में हुई है। ऑप्शन ए है जापान, ऑप्शन बी है ब्राज़ील, ऑप्शन सी है भारत, ऑप्शन डी है अमेरिका। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन है जापान। अभी रिसेंटली G7 यानी ग्रुप ऑफ 7 कंट्रीज विदेश मंत्रियों की बैठक है जापान में हुई है। जापान की कैपिटल है टोक्यो, करेंसी है जापानी है, संसद का नाम है डायट। ठीक है। और जो G7 की बात करें, ग्रुप ऑफ 7 कंट्रीज होती है। विदेश मंत्रियों की बात करें, हमारे विदेश मंत्री है सुब्रमण्यम जयशंकर। ब्राज़ील के राष्ट्रपति लुला दी सिल्वा 2024 में G20 की अध्यक्षता करेंगे। 2023 में G20 की अध्यक्षता भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में की थी। ग्रुप ऑफ 90 कंट्रीज अर्बन यूरोपीय संघ था। अब इसमें अफ्रीकी संघ को मिलाकर इसे G20 को G20 पर बना दिया गया है। ठीक है। भारत की बात करें न्यू दिल्ली है, अमेरिका की बात करें तो वाशिंगटन DC कैपिटल। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा 8वां क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने प्रोजेक्ट डॉल्फिन को लागू करने का आदेश जारी किया है। ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी है केरल, ऑप्शन सी है तमिलनाडु, ऑप्शन डी है आंध्र प्रदेश। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी तमिलनाडु। अभी रिसेंटली तमिलनाडु की राज्य सरकार ने प्रोजेक्ट डॉल्फिन को लागू करने का आदेश जारी किया है। तमिलनाडु की कैपिटल है चेन्नई। यहाँ के चीफ मिनिस्टर M.K. स्टालिन। यहाँ DMK यानी द्रविड़ मुनेत्र कड़गम पार्टी की सरकार है। तमिलनाडु का भरतनाट्यम है शास्त्रीय नृत्य। ठीक है। केरल की बात करें, इसकी कैपिटल तिरुवनंतपुरम। चीफ मिनिस्टर है पिनराई विजयन। गवर्नर है आरिफ मोहम्मद खान। कथकली और मोहिनीअट्टम यहाँ का शास्त्रीय नृत्य है। उत्तर प्रदेश की कैपिटल है लखनऊ। चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ। गवर्नर है आनंदीबेन पटेल। यहाँ लोकसभा की 80, राज्यसभा की 31 सीटें और विधानसभा के साथ साथ विधान परिषद है। टोटल यहाँ 75 जिले हैं। इसके रिसेंटली बरेली जिला स्मार्ट कक्षाएं प्रदान करने वाला पहला जिला बन गया है। और भी रिसेंटली जो डॉल्फिन है उसको उत्तर प्रदेश ने अपना राजकीय पशु घोषित किया है। ठीक है, ये भी याद रखना। आंध्र प्रदेश की कैपिटल है विशाखापट्टनम। रिसेंटली इसके अमरावती रेलवे स्टेशन को पिंक रेलवे स्टेशन का दर्जा दिया गया है। भाषा के आधार पर भारत का बनने वाला पहला राज्य था। 1953 में बना था। 2 जून 2014 को इससे तेलंगाना अलग हुआ था। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा 9वां क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में भारत के मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। ऑप्शन ए है हीरालाल समरिया, ऑप्शन बी है रघु श्रीनिवासन, ऑप्शन सी है नंदिनी गुप्ता, ऑप्शन डी है नरेंद्र मोदी। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हीरालाल समरिया। अभी रिसेंटली भारत के मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में हीरालाल समरिया को नियुक्त किया गया है। वहीं जो रघु श्रीनिवासन ने BRO यानी बॉर्डर ऑर्गेनाइजेशन ने अपना नया चीफ नियुक्त किया है। नंदिनी गुप्ता फेमिना मिस इंडिया 2023 बनी है और नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री हैं। ठीक है। 10वां क्वेश्चन कह रहा है कि 9 नवंबर को किस राज्य का स्थापना दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन बी है उत्तराखंड स्थापना दिवस, ऑप्शन सी है बिहार स्थापना दिवस, ऑप्शन डी हिमाचल प्रदेश स्थापना दिवस। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी उत्तराखंड स्थापना दिवस। 9 नवंबर सन 2000 को उत्तर प्रदेश से अलग होकर बना था उत्तराखंड। इसीलिए हर साल 9 नवंबर को उत्तराखंड स्थापना दिवस मनाया जाता है, यानी आज ही सेलिब्रेट हो रहा है। उत्तराखंड की कैपिटल है देहरादून और ग्रेजुएशन यहाँ माना दर्रा रेपलेक दर्रा स्थित है। उत्तर प्रदेश की कैपिटल है लखनऊ, इसे नवाबों का शहर कहते हैं। और उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस 24 जनवरी को मनाया जाता है। ये काफ़ी एग्जाम में पूछा जा चुका है। बिहार की कैपिटल है पटना। चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार। गवर्नर है राजेंद्र विश्वनाथ रलेंकर। ये अपना स्थापना दिवस 22 मार्च को मनाता है। हिमाचल प्रदेश की कैपिटल है शिमला और धर्मशाला। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे फाइनली आ चुके हैं रिवीजन क्वेश्चंस। क्या होता है, हम डेली नए क्वेश्चंस याद करते हैं, पुराने भूल जाते हैं। अब नहीं भूलेंगे क्योंकि नए के साथ साथ पुराने क्वेश्चंस भी रिवाइज करेंगे। हमारा पहला रिवीजन क्वेश्चन कह रहा है कि जो हमारे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हमने वो ही लिए हैं। हमारा पहला क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में RBI का कार्यकारी निर्देशक किसे नियुक्त किया गया है। ऑप्शन ए है मनोरंजन मिश्रा,
ऑप्शन बी है नंदिनी गुप्ता, ऑप्शन सी है रघु श्रीनिवासन, ऑप्शन डी है कार्लोस सेज। हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मनोरंजन मिश्रा। अभी रिसेंटली आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का नया कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया गया है मनोरंजन मिश्रा को। ठीक है, आरबीआई की बात करें तो इसकी फुल फॉर्म रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया होती है। इसकी जो स्टार्टिंग थी वो 1934 अधिनियम के तहत 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। इसलिए हर साल 1 अप्रैल को मनाया जाता है आरबीआई का स्थापना दिवस। ठीक है, और इसका जो लोगो है वो है टाइगर विथ पाम ट्री। इसके पहले अध्यक्ष थे स्वर्ण स्मिथ, पहले भारतीय अध्यक्ष थे सी.डी. देशमुख, और इसमें वर्तमान में 25वें नंबर के अध्यक्ष हैं सत्यकांत दास। ठीक है, याद रखना एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। वहीं हम बात करें नंदिनी गुप्ता की, इन्हें फेमिना मिस इंडिया 2023 चुना गया है। रघु श्रीनिवासन को BRO यानी बॉर्डर ऑर्गेनाइजेशन का नया चीफ बनाया गया है। और कार्लोस है सिंगापुर ग्रैंड प्रिक्स 2023 इन्होंने जीता है। ठीक है, हमारा दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि 15वीं भारत सिंगापुर रक्षा नीति वार्ता कहाँ आयोजित हुई। ऑप्शन ए है श्रीनगर, ऑप्शन बी है नई दिल्ली, ऑप्शन सी है शिलोंग, ऑप्शन डी है लखनऊ। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हमारा नई दिल्ली। अभी रिसेंटली 15वें नंबर की जो भारत सिंगापुर रक्षा नीति है वो नई दिल्ली में आयोजित हुई है। नई दिल्ली भारत की कैपिटल है जो 1911 में बनी थी। यहाँ के प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति है श्रीमती द्रौपदी मुर्मू। उपराष्ट्रपति है जगदीप धनखड़, रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह, गृह मंत्री हैं हमारे अमित शाह। शिलोंग है मेघालय की कैपिटल, मेघालय के चीफ मिनिस्टर है कॉनराड संगमा। लखनऊ है उत्तर प्रदेश की कैपिटल, यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं योगी आदित्यनाथ, गवर्नर है आनंदीबेन पटेल। यहाँ लोकसभा की 80 और राज्यसभा की 31 सीटें हैं और यहाँ टोटल 75 जिले हैं। श्रीनगर की बात करें तो ये जम्मू कश्मीर की कैपिटल है। 31 अक्टूबर 2019 को एक केंद्र शासित प्रदेश बना था। उपराज्यपाल है मनोज सिन्हा और रिसेंटली इसकी कश्मीरी केसर और बसोली पेंटिंग को जीआई टैग मिला था। आगे बढ़ते हैं, आगे हमारा तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में भारत के किस क्रिकेटर की प्रतिमा का अनावरण वानखेड़े स्टेडियम में किया गया है। बताइए जो वो कौन से हमारे भारतीय क्रिकेटर हैं जिनकी प्रतिमा का अनावरण वानखेड़े स्टेडियम में किया गया है। ऑप्शन ए है महेंद्र सिंह धोनी, ऑप्शन बी है विराट कोहली, ऑप्शन सी है सचिन तेंदुलकर, ऑप्शन डी है रविंद्र जडेजा। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सचिन तेंदुलकर। अभी रिसेंटली सचिन तेंदुलकर की प्रतिमा का अनावरण वानखेड़े स्टेडियम में किया गया है और इन्हें ही हम क्रिकेट का भगवान भी कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। हम बात करें महेंद्र सिंह धोनी की तो अभी इन्हें रिसेंटली जियो मार्ट का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। इसके अतिरिक्त लेस ने भी इसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है, स्वराज ट्रैक्टर्स ने भी बनाया है। ठीक है, तो हमारे जो महेंद्र सिंह धोनी हैं वो लेस, जियो मार्ट, स्वराज ट्रैक्टर्स और SBI इनके क्या बने हैं ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा चौथा क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में 31 अक्टूबर को किसकी जयंती को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया गया। ऑप्शन ए है सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन बी है पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी है इंदिरा गांधी, ऑप्शन डी है सुभाष चंद्र बोस। मोस्ट इंपॉर्टेंट है और सही आंसर हो जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल। सबसे पहले याद रखना कि 31 अक्टूबर को मनाई जाती है सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती और जिसको हम मनाते हैं राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में। ठीक है, इन्होंने 1931 के कराची अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। बारडोली की महिलाओं ने इन्हें सरदार की उपाधि से सम्मानित किया था। ठीक है, और इनकी जो स्टैचू ऑफ यूनिटी है वो गुजरात में स्थित है। वहीं सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत के पहले गृह मंत्री थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के पहले प्रधानमंत्री थे। इंदिरा गांधी भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री थी। सुभाष चंद्र बोस ने 1938 के हरिपुरा अधिवेशन, 1939 के त्रिपुरी अधिवेशन में भाग लिया था और दिल्ली चलो का नारा भी दिया था। इंडियन स्ट्रगल इन्हीं की पुस्तक है। ठीक है, आगे हमारा पांचवा क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में मेक्सिको सिटी ग्रैंड प्रिक्स किसने जीता है। ऑप्शन ए है कार्लोस सेज, ऑप्शन बी है नोवाक जोकोविच, ऑप्शन सी है मार्क वर्स्टप्पन, ऑप्शन डी है मार्को वेजेंसी। सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी मैक्स वर्स्टप्पन। अभी रिसेंटली जो मेक्सिको सिटी ग्रैंड प्रिक्स है वो मैक्स वर्स्टप्पन ने जीत लिया है। ठीक है, कार्लोस सेज ने सिंगापुर ग्रैंड प्रिक्स जीता था। नोवाक जोकोविच ने US टेनिस ओपन 2023 जीता था। तो याद रखना जो मेक्सिको सिटी ग्रैंड प्रिक्स है वो मैक्स वर्स्टप्पन ने जीता है। कार्लोस सेज ने सिंगापुर ग्रैंड प्रिक्स और नोवाक जोकोविच ने US टेनिस ओपन जीता है। छठा क्वेश्चन कह रहा है हमारा कि
हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 18,000 रन पूरे करने वाले 5वें भारतीय क्रिकेटर कौन बने हैं? ऑप्शन ए है विराट कोहली, ऑप्शन बी है महेंद्र सिंह धोनी, ऑप्शन सी है रविंद्र जडेजा, ऑप्शन डी है रोहित शर्मा। सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी रोहित शर्मा। रिसेंटली अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 18,000 रन पूरे करने वाले 5वें भारतीय क्रिकेटर बने हैं रोहित शर्मा। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। हमारा 7वां क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में भारत ने किस देश के साथ 2+2 वार्ता आयोजित की है? ऑप्शन ए है इजराइल, ऑप्शन बी है अमेरिका, ऑप्शन सी है यूनाइटेड अरब इमारात और ऑप्शन डी है सिंगापुर। ठीक है, तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अमेरिका। अभी रिसेंटली भारत ने अमेरिका के साथ 2+2 वार्ता आयोजित की है। अमेरिका की कैपिटल है वॉशिंगटन डीसी, जहां नासा का मुख्यालय स्थित है। नासा की फुल फॉर्म नेशनल एरोनॉटिक्स स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन होती है। 1958 में इसकी स्थापना हुई थी और ये अमेरिका की स्पेस एजेंसी है। यहाँ की करेंसी है डॉलर। राष्ट्रपति हैं जो बाइडेन, जो 2024 में गणतंत्र दिवस के अवसर पर भारत के मुख्य अतिथि रहेंगे। उपराष्ट्रपति हैं कमला हैरिस और भारत और अमेरिका के बीच में कोप इंडिया और द बेस्ट 23 आयोजित किया जाता है। ठीक है, और सिंगापुर भारत के बीच में सिम्बैक्स एक्सरसाइज होती है। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा 8वां क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में पूरे विश्व में 3 नवंबर को कौन सा दिन मनाया गया? ऑप्शन ए है विश्व जेल ऑफिस दिवस, ऑप्शन बी है विश्व सैंडविच दिवस, ऑप्शन सी है उपयुक्त दोनों, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी उपयुक्त दोनों। डेली हम अपने इंपॉर्टेंट डे से अच्छे क्वेश्चन लेते हैं, तो हमारी करंट अफेयर की क्लास डेली देखा कीजिए, सुबह 10 बजे होती है। स्टूडेंट्स यूनिक अकेडमी को इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिए और कम्युनिटी पोस्ट में आंसर दिया कीजिए और सारी प्लेलिस्ट देख डालिए। ठीक है, तो विश्व जेल ऑफिस दिवस और विश्व सैंडविच दिवस 3 नवंबर को मनाया जाता है। हमारा 9वां क्वेश्चन कह रहा है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, कि हाल ही में OTT परफॉर्मर ऑफ द ईयर से किस अभिनेता को सम्मानित किया गया है? ऑप्शन ए है राजकुमार राव, ऑप्शन बी है कैटरीना कैफ, ऑप्शन सी है ऋतिक रोशन, ऑप्शन डी है आलिया भट्ट। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए राजकुमार राव। अभी OTT परफॉर्मर ऑफ द ईयर से सम्मानित किया गया है राजकुमार राव को, और चुनाव आयोग ने भी अपना चुनाव आयोग को राजकुमार राव को ही नियुक्त किया था। कैटरीना कैफ को यूनिक्लो ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। ऋतिक रोशन को प्रमुख लुब्रिकेट ब्रांड मोबिल ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा 10वां क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में किस राज्य में देश का पहला वाटर एयरपोर्ट बनाया जाएगा? ऑप्शन ए है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी है जम्मू कश्मीर, ऑप्शन सी है आंध्र प्रदेश, ऑप्शन डी है कर्नाटक। हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी कर्नाटक। ठीक है, हाल ही में जो भारत का पहला वाटर एयरपोर्ट है वो कर्नाटक में बनाया जाएगा। कर्नाटक के चीफ मिनिस्टर है सिद्धारमैया। कर्नाटक की कैपिटल है बेंगलुरु, जहां इसरो का मुख्यालय स्थित है। इसरो यानी कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ये भारत की स्पेस एजेंसी है। 15 अगस्त 1969 को इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, और बेंगलुरु को ही भारत की सिलिकॉन वैली भी कहते हैं। आंध्र प्रदेश की कैपिटल है हमारी विशाखापट्टनम, और रिसेंटली इसकी अमरावती रेलवे स्टेशन को पिंक रेलवे स्टेशन का दर्जा दिया गया है। भाषा के आधार पर बनने वाला भारत का पहला राज्य आंध्र प्रदेश ही था, जो 1953 में बना था, और 2 जून 2014 को तेलंगाना इससे अलग हुआ था। जम्मू कश्मीर की कैपिटल है श्रीनगर। ये भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश है। भारत का पहले एक राज्य था। 31 अक्टूबर 2019 को, लेकिन अब केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। उपराज्यपाल है मनोज सिन्हा। उत्तर प्रदेश की कैपिटल है लखनऊ। चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ, गवर्नर आनंदीबेन पटेल हैं। 75 जिले हैं यहाँ के। बरेली जिले को स्मार्ट कक्षा प्रदान करने वाला पहला जिला घोषित किया गया है, और इसके लखनऊ जो जिला है जो इसकी कैपिटल है, नवाबों का शहर कहते हैं, वहाँ पहला पशु सप्ताह केंद्र खोला जाएगा। So dear students, ये थे हमारे most important questions. I hope you like this video. If you like it, then like, subscribe and share. And be continue with next video. साथ ही आप में से कोई भी CTET, बिहार शिक्षक भर्ती या अदर गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी कर रहा है, तो हमारी रात बजे 8 बजे वाली प्रैक्टिस सेट देखा कीजिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, कमेंट पोस्ट में आंसर दिया कीजिए, प्लेलिस्ट देख डालिए, और साथ ही स्टूडेंट्स यूनिक अकेडमी को इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लीजिए। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय।